हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। हाँ, इस वीडियो की जो है दो पार्ट आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे कि ह्यूमन आई में जितने भी कुछ जो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। और बाकी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें डिफेक्ट वगैरह जो होते हैं आई में, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट है ह्यूमन आई। देखते हैं ह्यूमन आई है क्या। द नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस यूजिंग विच ह्यूमन कुड सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। एक नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके मदद से जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, वो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव सरफेस कॉल्ड रेटिना। ये एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है एक लाइट सेंसिटिव सरफेस पे, जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब कि कहने का है, ठीक है। और लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। और जो लाइट होती है वो हमारे आंखों में एंटर करती है थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ आई बॉल थ्रू लाइट एंटर्स। ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि आई कवर करता है किसके, आई बॉल के सरफेस को, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है। इट एक्ट एज अ प्राइमरी लेंस, एक प्राइमरी लेंस की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन फॉर लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या प्रोवाइड करता है? रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, जब हमारे आंखों में जाता है तो। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के बिल्कुल फ्रंट सर्फेस पे एक ट्रांसपेरेंट बल्ब फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्निया के बारे में। नाउ एक्विस ह्यूमर क्या होता है? एक्विस ह्यूमर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है सिक्रेटेड फ्रॉम सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स होते हैं हमारे आंखों में, तो उसके थ्रू सिक्रेट होता है ये, ठीक है। और ये फिल करता है हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जितने भी स्पेस है उनको फिल करता है, ओके। तो हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है ये जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसको हम एक्विस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे मैंने एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें आप हर जो मैं बता रहा हूँ उन हर टॉपिक उसको आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नीचे डायग्राम लगा रखा है, तो आप उसमें इजीली विजिबल है, आप देख सकते हैं। तो एक्विस ह्यूमर वो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आई टिश्यू। आई टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे आंखों में आई टिश्यू होते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट। डस्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन इंक्रीज करता है। बात समझ में आई? ये था हमारा एक्विस ह्यूमर। हाँ, तो प्यूपिल के बारे में देखते हैं। अब है हमारा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है? इट इज़ ब्लैक ओपनिंग ऑफ द आई। आई की जो है ब्लैक ओपनिंग होती है एक तरह से। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई इज कंट्रोल बाय द साइज ऑफ प्यूपिल। और जो लाइट का अमाउंट है, जितना लाइट हमारे आंखों में आना चाहिए, एंटर करना चाहिए, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्यूपिल की साइज़ के द्वारा, ठीक है। बाकी ये मैंने आइरिस बता दिया था, एक्यूस्यूमर हो गया था, ठीक है। इन डिम लाइट इट ओपन्स अप वाइल इन ब्राइट लाइट इट बिकेम्स स्मॉलर। अगर आपने देखा होगा, जब आप सन की लाइट में जाते हो तो आपकी जो पिपिल है वो क्या होती है, थोड़े स्मॉलर हो जाती, छोटी छोटी छोटा देखने लगते हो आप, मतलब आंखें आपकी छोटी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में जाओगे तो आपकी आंखें बिल्कुल वो हो जाएगी, खुल जाएगी बिल्कुल अच्छे से, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं सिलरी मसल्स के बारे में। द शेप ऑफ आई लेंस कैन बी मॉडिफाई बाय सिलरी मसल्स। जो शेप होता है हमारी आई लेंस का, उसको मॉडिफाई किया जाता है सिलरी मसल्स के द्वारा, ठीक है। सिलरी मसल्स देखता है कि कितना शेप और साइज होना चाहिए, ठीक है, वो सब सिलरी मसल्स करता है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है, द व्हेन द आई लुक्स एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देन सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बिकेम मैक्सिमम। अब ये जो नीचे के दो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब हमारी आंखें किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस की वो मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना। और सेकंड पॉइंट है, जब हमारी आई किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को दिखती है तो सिलरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है हमारी आईज का वो डिक्रीज हो जाता है, बट इंक्रीज करता है अपनी कन्वर्जिंग पावर को।
समझ में आया? ये 2 पॉइंट ध्यान से फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो आई है, अगर वो दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलरी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं, फोकल लेंथ बिकेम मैक्सिमम। व्हेन द आई लुक्स एट द नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो सिलरी मसल्स हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो फोकल लेंथ होती है आई की वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन अपनी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर देती है। बात समझ में आई? नाउ आई लेंसेज की बात करते हैं। आई लेंस क्या होता है? इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग नहीं है, याद रखना। कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। इट इज़ मेड बाय जेली लाइक मटेरियल, एक जेली लाइक मटेरियल की तरह मटेरियल से बना होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू फोकस इन कमिंग लाइट रे ऑफ रेटिना। समझ में आए? इसका फंक्शन क्या होता है? जो इनकमिंग लाइट रे है उस पर फोकस करना, बस। उसके बाद विट्रियस ह्यूमर की बात करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड। ये एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। ये आई लेंस और रेटिना के बीच की जो स्पेस है उसको फिल करता है। नेक्स्ट स्लाइड इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स है, बहुत सारे सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। इट फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड डेमोनाइज्ड इमेज। याद रखना, रियल इन्वर्टेड एंड डेमोनाइज्ड इमेज इज फॉर्म बाय क्रिस्टलाइन लेंस। किसके द्वारा? क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा। इन रेटिना लाइट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। रेटिना के अंदर एक लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को रिसेप्ट करते हैं, उसको रॉड्स एंड कॉन्स कहा जाता है। और इट इज़ इक्विवेलेंट फोटोग्राफी फिल्म इन अ कैमरा। किसी कैमरा में जो फोटोग्राफी फिल्म होती है उसके बराबर होता है ये रेटिना। समझ में आया? अब देखते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। मैंने जो बताया पिछले स्लाइड में कि रेटिना के रिसेप्टर्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं? द सेल इन रेटिना विच आर लाइट सेंसिटिव। ये एक सेल होते हैं रेटिना में जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं। जो कॉन्स होता है वो सेंसिटिव होता है कलर, कौन से कलर में? रेड, ब्लू और ग्रीन में। लेकिन जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्लैक और वाइट में। देयर आर अराउंड 125 मिलियन रॉड्स एंड कॉन सेल्स। अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग कि करीब 125 मिलियन रॉड्स एंड कॉन सेल्स हैं हमारे रेटिना में। समझ में आया? द सेल जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और जो सेल होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ठीक है? अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है? इट एक्ट एज अ केबल कनेक्टिंग द आई विद द ब्रेन। एक तरह से केबल होता है ये जो कनेक्ट करता है आई को हमारे ब्रेन से। ये ट्रांसमिट करता है जो भी रियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में, जो कि रेटिना में जनरेट होती है, उसको ये ब्रेन तक पहुंचाता है। गॉट इट? तो ये था हमारा ऑप्टिक नर्व्स। सो आज का वीडियो यहीं तक है, और ये मैंने जो अभी बताया आपको वो था जो भी हमारे ह्यूमन आई में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे आई के अंदर जो भी वो हैं ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर था ये कि जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर होंगी जितने भी डिफेक्ट वगैरह हैं हमारे आई में, जितनी भी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और बस यही कहना था, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय बाय, सी यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।